नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आपके लिए कक्षा 10, कक्षा 12 बोर्ड की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए विज्ञान के उपयोगी 50 प्रश्नों के लेकर के आए हैं। ये हमारी सीरीज का 9वां वीडियो है, जिसमें विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ तथ्य, ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना है। इसी कड़ी में आज हमारा ये वीडियो पार्ट 9। पहला प्रश्न, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए जो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक है, उसके लिए आदेश डीएनए देता है। डीएनए एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। यूरेसिल नामक पिरामिडीज नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। आरएनए और डीएनए के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जबकि डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है। इस सीरीज में हमने ये नया सिस्टम चालू किया है कि आप प्रश्न देख करके उत्तर सोचने का प्रयास करें। अगर आप उत्तर दे पाते हो तो अच्छी बात है, वरना हम उसका उत्तर बताते ही हैं। तो टीआरएनए के अंदर एंटीकोडॉन पाया जाता है। समुद्री सलाद उपमा किसे प्रदान की गई है? तो अल्वा को समुद्री सलाद की उपमा प्रदान की गई है। सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया? तो कॉर्नवर्ग नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का संश्लेषण टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले किया। जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो मैक क्लैंगटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की। नील हरीश शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, जो जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। उसमें फोटोसिंथेसिस का मुख्य उत्पाद होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। साइनोबैक्टीरिया की अन्य संज्ञा या नाम क्या है? जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो नील हरीश शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है, ये सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष है। समहैन मंडल का उद्गम होता है, जिन्हें हम वास्कुलर मंडल कहते हैं, इनका उद्गम कहाँ पर होता है? तो समहैन मंडल का उद्गम रंभजन, जिसे स्टील के नाम से भी अंग्रेजी में जानते हैं। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? जो ग्रीन शैवाल होती है अलगी, उन्हें कैसे पादप है? तो वो स्वपोषी है। कौन से हैं? स्वपोषी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो एम.ओ.पी. अयंगर को भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। सृजनकी के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो सृजनकी को इंग्लिश के अंदर जो है यूजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंदर मानव के अंदर गुणों का जो विकास किया जाता है, सुधार किया जाता है, उसे हम सृजनकी कहते हैं। और इसका जो है पिता की उपमा फ्रांसिस गाल्टन को दी गई है। आर्बोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन आर्बोरी कल्चर में किया जाता है। पौधों की संरचना तथा कार्य की इकाई क्या है? तो पौधों की संरचना और कार्य की इकाई कोशिका है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो स्टेफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक किसे कहते हैं? तो
जो पौधे को पानी के अंदर ही उगाया जाता है, जलीय पादप नहीं, सिर्फ अपन किसी बर्तन में अगर किसी पौधे में पानी लेकर के उसमें पूरा पौधा उगाया जाता है, उसे हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक कहते हैं। क्रांतिक तत्व कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्रांतिक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सल्फर है, वो इन गंध का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव होता है? तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण है वो कम हो जाता है जल क्रांति के कारण। सामान्यतः मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सामान्यतः मृदा में जल की 25% मात्रा पाई जाती है। जल तथा खनिज लवणों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम है, वो जल और खनिज लवणों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन का और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सौर प्रकाश है, सनलाइट है, वो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में जल के हाइड्रोजन आयन को कौन ग्रहण करता है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसके अंदर, तो NADP है जो है वो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है, तो जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है मैग्नीज एवं क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन का अनुपात कितना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात लगभग 10:1 होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और H2O ये आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशहीन अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो प्रथम उत्पाद होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर बनता है। किस क्रिया के रुक जाने से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी? प्रश्न पूछा गया है बहुत सी बार एग्जाम में कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो रुक जाए तो हमारे यहाँ से ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगी? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? तो वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। जीवाणु की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणुओं को पादप क्यों कहा जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जीवाणुओं को पादप क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें पादप कहा जाता है। कई जगह इनको जीवाणुओं को जंतुओं में भी रखा जाता है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणुओं का सर्वप्रथम कल्चर आर्टिफिशियल कल्चर रॉबर्ट कोच ने किया था। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो दूध है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वो है इसरकिया कोलाई, या जिसे ई कोलाई के नाम से जानते हैं। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? उसे हम देते हैं मीसोसोम। जीवाणु जंतु है या वनस्पति? तो जीवाणु है वो सरल सूक्ष्म वनस्पति है। सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वी कल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। संसार में लगभग कितनी पौधा प्रजाति हैं? तो संसार में लगभग 5 लाख पौधों की प्रजातियां हैं। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? तो जीवाणु में जो प्रजनन होता है वो सामान्यतः विखंडन के द्वारा होता है।
सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो वोल्फिया है वो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। बलित डीएनए पाया जाता है, तो बलित डीएनए है वो जीवाणुओं में पाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हाइड्रोजन दाता होता है। भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है वो भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु है। तो ये वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।